ऐसा था कौन सा मेरा बहुत हमनशीन वाज अमेजिंग है ना, लगता भी था वैसे कि बहुत अच्छा था। हाँ प्लस हम वहाँ पे जाके जिस वक्त हमने स्टे किया तो अच्छा इसमें बहुत मजेदार बात है कि पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले शॉट्स किए और उसके बाद हम गए उधर सवात सवाल था। शूट करने के लिए। तो जिस वक्त ऑन एयर हुआ तो पहले सवात वाले सीन आए तो एवरीवन वाज लाइक कि इसका एक्सेंट कैसा है, इसका एक्सेंट कैसा है, ये तो कितना फेक है। और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले सीन्स आए हाँ। सबने कहा अब ये सही बोल रही है। तो आई वाज लाइक डूड मैं रियली तो वही बोल रही थी यार, समझने में क्योंकि प्रॉब्लम थी। द पॉइंट वाज कि क्योंकि वो पहले शूट हुए थे बट यू डोंट नो दिस एज एन ऑडियंस आपने देख लिया तो लाइक ओके व्हाटएवर। हाँ सो इट मेक्स मी लाफ एट टाइम्स लाइक ठीक अच्छा है, यार कोई हाँ बात नहीं हाँ, यू सही। टेक इट इन योर स्ट्राइड के हाँ आई सही एम है। लाइक हाँ ठीक है सही आई नो। हाँ हाँ तो हम जब वहाँ पे थे तो जहाँ हम शूट कर रहे थे वो जो पूरा मेरा घर दिखाया वहीं पे हम स्टे कर रहे थे। मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी। हाँ तो हाँ मतलब बाकी सब जो है वो फील कर रहे थे कि हमें घर जाना है और सब थोड़े दिन बाद पागल हो गए थे और बहुत ऐसे आते थे उठ के एंड आई वाज लाइक हे व्हाट्स अप क्या हो रहा है। तो दे वर लाइक नहीं कुछ नहीं नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा हाँ हाँ नाश्ता नाश्ता। फिर मैं एक सीन करती थी फिर मैं जाती थी मैं कहती थी अम्मी एक स्टील दे एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ सही है खाना कहाँ है खाना मंगवा लें फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ एंड देन यू नो इट वाज तो वो अम्मा वाज देयर। हाँ तो मुझे बहुत कंफर्ट जोन था। मुझे ऐसे लग रहा था आई एम एट होम होम हाँ हाँ अम्मा इज होम सो हाँ इट्स लाइक आई एम होम तो इट वाज कंफर्टेबल। it was comfortable It was comfortable, हाँ it was fun, the team was amazing, the director is amazing. हम्म मतलब वो अचानक से जब हॉप करके आते थे थोड़ा सा ही डाल दो तो मैं यूँ देखती थी कि shit, नहीं मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा हाँ ये ऐसे नहीं लिखा हुआ सीन हाँ एंड देन ही वाज लाइक नहीं बट मैं ऐसे चाह रहा हूँ एंड लाइक ओके। और फिर मजा आता था कि उसी टाइम पे आपका एक क्रिएटिव साइड एक्टिव होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बोरियत होती है कि मैं एक ही चीज मुझे पता है कि अब आपने मुझे कहा कि यूं देखो और ये कर लो हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर दूंगी। आप मुझे एज अ डायरेक्टर आप मुझे कहेंगे मैं आपको करके दे दूंगी। होता है डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है जाहिर सी बात है वो डायरेक्टर का विजन है जो ऑडियंस देख रही है वो मुझे कहेगा मैं कर दूंगी। बट अगर वो मुझे डायरेक्टर वो स्पेस देगा कि हाँ करो इट्स तो डिफरेंट। फिर you can fly with it है ना absolutely So and amazing team, amazing production house, everything was so good. I everything had was fun. so good. I'm glad I had fun. do you choose your Plus I was getting married. I was so excited. I remember in between scenes. हाँ तो हम बहुत serious scenes कर रहे हैं कि तरक जाए नहीं नहीं कोरमा नहीं रखना कोरमा कोई नहीं खाएगा। एक मिनट मेरी शादी हो रही है मैं यहाँ मजदूरों की तरह काम करी मुझे उपटन लगवाना चाहिए एक मिनट एंड दे वर सो नाइस कि सब यूं करके हंस रहे होते थे कि अच्छा सही है ठीक है कि हाँ हाँ कर लो कोई बात नहीं। तो एक बार हम यूनिवर्सिटी का सीन कर रहे थे और आरिस वाज ऑन वीडियो कॉल देखो मैं ये ले रहा हूँ ये कार्ड सही लग रहा है। तो पीछे से अली फैजाना कहते हैं हाँ आरिस हम सब आपको देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं बताएं क्या कह रहे हैं ये अच्छा लग रहा है। सो या it was fun एक मेरे हमनशीन को लेके मेरा बड़ा एक सवाल था कि जो कैरेक्टर होता है आपका वो और जो दरकज़ई का कैरेक्टर होता है वो दरकज़ई तो बड़ा टॉक्सिक और अब्यूसिव होता है लेकिन उसमें एक अपील और अट्रैक्शन भी है एहसन खान के कैरेक्टर में। सो वाज शी इन लव विद हिम और वाज शी नॉट इन लव विद हिम? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। I see she was not in love with him हाँ but एक उनसियत एक जो what do you say मतलब किसी के साथ भी होती है ना किसी के साथ रह रहे हैं आप बचपन से रह रहे हैं तो you would never want something bad for that person. She was in love with Dr. Hadi. she was in love with Dr. Hadi. हाँ कि मतलब वो और वो ऐसा वाला था कि अच्छा जाने भी दो तो कोई बात नहीं हाँ ठीक है। बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा केयरिंग होती है दरकज़ई के लिए इसको पता था कि थोड़ा बच्चा सा है थोड़ा ऐसे ही सा है एंड ही डजंट नो और घर वालों की बात। और अगर मैं दिस वाज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मैंने जाके अपना प्यार चूज कर लिया विच इज डॉक्टर हादी तो नेचुरली पीछे जो लड़कियां हैं वो नहीं आ सकेंगी। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं ये करूँ। वो तो समझ आ रही थी तो मतलब वो शी गिव्स अप और मतलब बट उस तरफ दरकज़ई का प्यार होता है तो मतलब अगेन वो रिग्रेट करती है कि मैंने इसको ये क्यों कहा या मेरी बद्दुआएं थी या मैंने शायद मुझे इसके साथ अच्छा होना चाहिए था। ये बड़ा अच्छा था बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव नजर आता है। तो हमारे ड्रामा में बहुत कम उसकी एक्सप्लोरेशन होती है। एक किस्म पे दिखाते हैं कि या तो है प्यार या नहीं है या बहन भाई है या माँ और बेटा बेटी है इसके अलावा एक मर्द और औरत के जो प्यार की एक शेड्स हैं वो हम नहीं देखते बिल्कुल भी। हम ग्रे कैरेक्टर्स भी नहीं दिखाते। In Futur, I had this beautiful grey character, but it was then converted into black one. But it was great. Yeah, Futur was. I think it was. It started out so Pehchan well. was grey. Pehchan was grey. पहचान तो खैर क्योंकि बहुत टाइम तक नहीं पता चला था कि चाह क्या रहे हो। अच्छा नहीं पहचान सिर्फ लोगों को ये था शक कि यार कोई भी रिस्पॉन्सिबल माँ बच्चे छोड़ के नहीं आएगी
मगर फिर वो बच्चे बड़े थे, हाँ ओरिजिनली लिखे हुए वो बड़े बच्चे थे। तो वो क्योंकि फिर वो पूरी कास्टिंग के यही हिसाब होता से है, वो हाँ, क्योंकि हाँ। अब वो उतने बच्चे वो मेरे दिखाना वो थोड़ा सा और मुश्किल हो शर्मीन को जाता भी वो इन द 40s 50s तो नहीं दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे एग्जैक्टली 20s में होते हैं। मतलब वो इट वाज सपोज्ड टू बी इट वाज सपोज्ड टू बी दैट वे। तो गोइंग बैक टू फतूर, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज वो मुझे याद है फतूर का जो कैरेक्टर था आपका, मैं नाम भी भूल गई हूँ, क्या नाम? दिलनशीन। ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ, दिलनशीन को कैसे भूल सकते हैं? Yes. दिलनशीन, दिलनशीन जो थी वो समवेयर इन द मिडल ऑफ द ड्रामा एक बहुत ही ऐसी कैरेक्टर थी जिसकी समझ नहीं आती थी, मतलब है कि वो पिस रही थी, रो रही थी, मियाँ के साथ भी है, पिछला प्यार भी है, कुछ कर भी नहीं पा रही। ये अगर मुझे को कहता ना कि ये ड्रामा हिबा करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं कहूंगी कि ये हिबा नहीं करेगी ये रोल कभी भी, बिकॉज मेरा हिबा से एसोसिएशन है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करती है। फितूर क्यों किया? अच्छा, उसका बहुत मजेदार सा ग्रे कैरेक्टर था, बहुत मजे का। जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि अच्छा ये मैं करूँगी एंड इट्स फन, आई वुड लाइक टू डू इट, आई डू इट डिफरेंटली। सही है, बट अगेन जिस वक्त आप सेट पे जाते हैं तो सेट पे ऑन सेट आपके पास डायरेक्टर होता है जो कि आपको बताता है, आपके पास स्क्रिप्ट आई हुई है, आपने दिमाग में कुछ सोचा हुआ है, प्रोडक्शन हाउस ने आपको बना के भेज दिया है, बट आगे डायरेक्टर का काम है कि वो आपको किस तरीके से लेकर चलता है। सो आई रिमेंबर एक बार, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, कि हम एक सीन करे थे, मेरे और फैसल भाई का सीन था, और फैसल कुरैशी के साथ हम लाइन्स करे, और वो ऐसा सीन था कि मैं उनको जाके लड़ रही हूँ उनसे कि तुमने ये क्यों किया, तुम मेमल के पास गए, तुमने ये किया ये किया ये किया, एंड आई नो दैट दिलनशीन इज राइट, क्योंकि अभी दिलनशीन हमजा के पास, मतलब शी इज़ नॉट विद हमजा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ये था कि अच्छा ये ऐसे ही रहेगा। समवेयर इन बिटवीन जब मैं उससे लड़ रही हूँ कि तुम मेमल के पास जा रहे हो, तुम चीट कर रहे हो और यूं कर रहे हो वो कर रहे हो, वो कहता नहीं तुम हमजा से मिल रही हो, और ये कहती है लेकिन आई एम नॉट विद हमजा, इसने तो उसके कमरे में जाते हुए देखा है मेमल के, राइट, तो मतलब इसको तो नहीं पता कि आगे क्या हुआ, इसकी तो अपनी इमेजिनेशन है कि वो जा भी रही है, वो स्माइल भी करके देख रही है, यूं कर रही है, वो गिर भी रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बाकी सब तो कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। अब इसके दिमाग में ये क्लियर है, दिस इज दैट ग्रे शेड, ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सिराज था कि जब हो गया, he didn't say cut, ठीक है, तो he said बेचारा फैसल, बिकॉज मैं इतनी सीन में थी कि मतलब मैं उतना उस पॉइंट पे लड़ रही थी, टर्न अराउंड, आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बेचारा फैसल? कहते नहीं उसकी बीवी उसको तंग करे। मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा दिस इज नॉट रियल लाइफ, वन, दिस इज नॉट फैसल, दिस इज हैदर, दिस इज दिलनशीन, टू, देन कैसे वो उसके साथ गलत कर रही है। मैंने कहा वो नहीं तो हमजा से मिले, मैंने कहा वो हमजा से, उसने हमजा को कहा कि हाथ मत लगाओ, मैं अपने शौहर की हूँ, जो भी है जैसे भी है वो जैसा भी समझे, आई नो कि भाई मैं अपने शौहर के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, सो डोंट डू दिस। नहीं लेकिन मैंने कहा सर यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज इफ यू थिंक कि कैरेक्टर जो है, इफ यू डोंट लाइक अ कैरेक्टर तो यू वोंट बी पोर्ट्रेइंग इट दैट वे, ठीक है। तो ही सेड नहीं लेकिन ये तो ब्लैक है। मैंने कहा सर ब्लैक एंड ग्रे है। कहते नहीं ये ब्लैक है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं एक पॉइंट पे आके मैंने वो छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अच्छा सही है, तो मतलब अगर वो मुझे कुछ करके दिखाते थे कि ये करना है, मैं कहती थी हाँ करना है। अगेन मुझे एक डायरेक्टर बताएगा कि आप ये ऐसे करेंगे, जैसे अभी हम रिसेंटली किसके साथ, राबिया के साथ इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वार्डरोब द वन विच इज ऑन एयर तेरे इश्क के नाम, शायद से जब मेरे पास आया, मैंने कहा अमीर कैरेक्टर है, आई विल वेयर समथिंग एल्स, आई विल डू दिस, आई विल गेट माय हेयर चॉप्ड, आई विल डू समथिंग एल्स, मेकअप थोड़ा सा ये करूंगी शुरू में, बाद में चेंज कर लेंगे, हाँ वो क्योंकि उसकी जर्नी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ करते हैं उसको। तो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस था आई ड्रीम्स और जो हमारे डायरेक्टर थे अमित भट्टी, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि आपने अमीर बनाना है तो आप उसको वेस्टर्न दिखाएंगे, आपने अमीर बनाना है तो आप उसके बाल छोटे कर देंगे, आपने उसको नेगेटिव दिखाना है तो ये जो है ऐसे करके मेकअप करती है। हम इसको दिखाएंगे ये वो एक नॉर्मल सी लड़की है जो अपने बाप के ज़माने में रह रही है,